शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णिका, जो कि हमारा जो मोस्ट फेवरेट बुक होता है बच्चों का, उसका थर्ड चैप्टर माँ लेकर के आए हैं, जिसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जो है आज इस बेहतरीन वीडियो में करेंगे। सदा की भांति कम समय में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास समय नहीं है बच्चे, तो आप जो है इस वीडियो को हेडफोन लगा करके सुन भी सकते हैं, आपको जो है बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। तो बच्चे, माँ कहानी में किसने अपने जो है बेटे को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने लिखवाया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माँ जी ने हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने लिखवाया। चलिए आगे, अगला, खून की सगाई जो है किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो खून की सगाई हमारा जो ईश्वर पेटलीकर की रचना है। खून की सगाई किनकी रचना है बच्चे? ईश्वर पेटलीकर की रचना है ना। खून की सगाई जो किसकी रचना है? ईश्वर पेटलीकर की रचना है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगी के बड़ी बहन जो थी उसका नाम था कम्मू बच्चे, है ना। तो मंगू के जो है बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू नाम था। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू नाम था बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो थे बच्चे, ये हमारा जो गुजरात के हमारा जो लोकप्रिय कथाकार हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप, है ना। तो ईश्वर पेटलीकर जो है कहाँ के हमारा जो है प्रसिद्ध हमारा जो कथाकार या लोकप्रिय कथाकार है? तो ये गुजरात के हैं बच्चे, है ना। चलिए अगला आपके सामने जो है कि मंगू कब से पागल है ना। तो बच्चे, अगर जो ये आपके सामने प्रश्न पूछे कि मंगू कब से पागल है, तो आप जो क्या बोलिएगा बताइए, है ना। तो बच्चे, ये हमारा जो मंगू जो थी ना, ये हमारा जो जन्म से ही पागल थी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से, है ना। तो मंगू कब से पागल है? तो जन्म से पागल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, है ना। तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को जो था वो हमारा जो है कमरे में बंद करके रखा जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कमरे में बंद करके। तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके बच्चे। चलिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो बच्चे, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? बताइए जल्दी से। तो ये हमारा बच्चे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। किसका किया? मजिस्ट्रेट से हमारा जो ऑर्डर प्राप्त किया। यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है मजिस्ट्रेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, है ना। तो माँ की कितनी पुत्रियाँ थी बच्चे, बताइए। तो ये एक हमारा जो मंगू और दूसरा जो है कम्मू थी। यानी कि बच्चे, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 2 पुत्रियाँ थी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। सिर्फ पुत्रियाँ की बात की है तो 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, है ना। तो बच्चे, मंगू की माँ जो है अस्पताल को गौशाला समझती थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा गौशाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है कौन सा महीना माँ के लिए जो है आराध्य देव बन गया? तो बच्चे, कौन सा महीना हमारा जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया बच्चे? तो ये हमारा जो है अगहन का महीना होता है, ठीक है ना। ऐसे आप जो है एकदम पूरा कन्फर्म जो है अगर है अगहन के महीना से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। कहीं कहीं आपको जो है ज्येष्ठ का भी महीना हमारा जो है दिखता है इसमें। तो आराध्य देव हमारा जो है अगहन का महीना बना, ये हमारा जो है ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप जो है कमेंट्स करके बताइएगा कि एक्चुअल आंसर क्या होगा। चलिए, जो बेहतरीन कमेंट्स करेंगे इस आंसर का किताब से देख करके पूरा कंफर्म हो करके, उसका वीडियो को हम जो है वीडियो के अंदर जो है कमेंट्स पिन कर देंगे फर्स्ट पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो बच्चे, ये हमारा जो है मंगू की माँ जो है प्राकृतिक मौत को जो मानती थी कि ये हमारा जो छुटकारा हो जाएगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो मंगू की माँ जब प्राकृतिक मौत की हमारा जो क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? तो बच्चे, अभी ही हम लोग देखें कि ये जो है बड़े पुत्र को मतलब जो पत्र लिखी थी या बड़े बेटे को लिखी थी। तो बड़े बेटे या हमारा जो बड़े पुत्र बोलेंगे। तो मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख करके बुलवाया? तो बड़े पुत्र को बच्चे, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक रहे हैं, है ना। तो ईश्वर पेटलीकर हमारा जो है गुजराती भाषा के कथाकार या लेखक रहे हैं बच्चे, है ना। तो हमारा जो है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार या लेखक रहे हैं, हमारा जो है गुजराती भाषा के बच्चे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सर मंगू लिखा कहाँ है, आपको याद करने से मतलब है ना, बस बाकी सब बातें पे ध्यान नहीं दीजिए। पिछला वीडियो में जो था आप सब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर मंगम्मा के जगह जो है भंगम्मा लिखा हुआ था, है ना। तो भाई ये सब बात जो है ध्यान नहीं देना, हम तो याद करना है आपको जो सुन करके, ऐसा मान के चले। आप तो यहाँ देख ही नहीं रहे हैं तो ये मतलब ही नहीं होना चाहिए, देख करके याद कर रहे हैं तो और अच्छा है, ऐसे जिंदगी भर तक याद रहेगा। लेकिन जिनके पास समय नहीं है, एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार सुन करके जो है जीवन भर तक याद रख सकते हैं। चलिए तो मंगू की को अगर जो है लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा, अस्पताल में हमारा जो है भर्ती करने का सलाह देते थे, है ना। तो मंगू को लोग जो है कहाँ भर्ती करने का सलाह देते थे, तो अस्पताल में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मंगू जन्म से ही क्या थी, है ना। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी बच्चे, है ना। मंगू जन्म से ही क्या थी, पागल और गूंगी थी, है ना। मंगू जन्म से ही हमारा जो क्या थी बच्चे, पागल और गूंगी थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जन्म से ही पागल है कौन, है ना। तो जन्म से ही हमारा जो कौन पागल है, अभी ही देखे हमारा जो मंगू, है ना। तो जन्म से ही कौन पागल है बच्चे, मंगू है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, है ना। तो बच्चे यहाँ पे बताइए कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, ये अगर आपसे पूछा जाए तो 3 संतानें थी, है ना। तो यहाँ पे मंगू के अलावा उनकी माँ की कितने संतान थी, तो 3 संतान थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है माँ कहानी के लेखक कौन है। तो माँ कहानी के लेखक हमारा जो है ये हमारा जो बच्चे ईश्वर पेटलीकर है। और बच्चे यहाँ पे ध्यान में रखना है, माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर के होने के साथ साथ ये हमारा जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है ना। तो ध्यान में रखिएगा, माँ कहानी के लेखक बोले तो आप जो है क्या बोलेंगे, ईश्वर पेटलीकर बच्चे, क्या बोलेंगे, ईश्वर पेटलीकर, जो कि हमारा जो कहानी किस भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में, है ना। चलिए अगला आपके सामने है, माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो ये हमारा जो अभी ये जो है देखे कि गुजराती भाषा में है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। तो माँ कहानी हमारा जो किस भाषा में अनुदित है, तो गुजराती भाषा में बच्चे। माँ कहानी का प्रमुख पात्र अगर जो है बोले तो कौन है बच्चे, तो यहाँ पे आपको जो है माँ कहानी के प्रमुख पात्र जो है वो हमारा जो मंगू को रखा गया है ना। यहाँ पे राइट आंसर जो मंगू हो जाएगी, क्योंकि भाई इसी पे ये चैप्टर को जो है नाम दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला आपके सामने मंगू कैसी लड़की थी। तो बच्चे ये हमारा जो पागल और गूंगी लड़की थी, है ना। तो मंगू कैसी लड़की थी बच्चे, तो ये हमारा जो पागल और गूंगी लड़की थी, है ना। मंगू कैसी लड़की थी, पागल और गूंगी लड़की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मंगू की उम्र जो है कितनी थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब बच्चा लोग जो है गलती कर देता है। तो मंगू की कितनी उम्र थी, तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, यहाँ पे 12 वर्ष की उम्र थी, है ना। कितना वर्ष की उम्र थी बच्चे, 12 वर्ष की उम्र थी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मंगू की उम्र जो है कितनी थी, तो 12 वर्ष थी, है ना। चलिए तो 12 से 14 वर्ष भी रहे तो ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन अगर जो है उसमें से अगर ऐसे करके दे 10, 11, 12, 13 ऐसे, तो आप उसमें से 12 मारिएगा। चलिए मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती यहाँ के कर्मचारी कैसे थे बच्चे, है ना। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होते वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे, ध्यान में रखिएगा, है ना। कैसे थे बच्चे, व्यवहार कुशल थे। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार कुशल। उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अभी जो है मोबाइल निकाल करके कमेंट्स कीजिए आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। और बच्चे आप लोग जो है अगला जो है कैसा सीरीज आप चाहेंगे, आप जो इसे भी कमेंट्स कीजिएगा। आप अपने तरफ से जो है कैसा वीडियो चाह रहे हैं इसका भी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि जो है हमें आप लोग का भी सलाह जो है कभी कभी जो है काम आए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो पूरा शॉर्ट्स रिवीजन को सुनिए, उसके बाद जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर जो है सारा ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाया तो फिर जो है हमको बोलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। बाय बाय।